वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के एमसीक्यू देखने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे 1 to 9 पार्ट, वो पार्ट भी आप देख लीजिए क्योंकि इनमें मैंने 250 के आसपास एमसीक्यू कवर किया है। बाकी के जो एमसीक्यू है मैं एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके एग्जाम, आपकी कॉम्पिटिटिव एज वेल एज आपकी जो जीटीयू की जो आने वाली एग्जाम है जो मंडे से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन हो, टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट हो, पीएसपीडी हो, पीएसओसी हो, पीक्यूएम हो, सब सब्जेक्ट के मैंने वीडियो अपलोड किए है। पीएसपीडी के टोटल 5 पार्ट है, पीएसओसी के टोटल 6 पार्ट है, तो सब पार्ट आप देख लीजिए। पीक्यूएम के टोटल 3 पार्ट है, तो सब पार्ट आप देख लीजिए और आपकी एग्जाम में अच्छा आप स्कोर कर सकते हो जो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। इसमें यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 220 या 230 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो सब एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन की वीडियो देख लीजिए और एनर्जी ऑडिट के क्वेश्चन मैंने 172 तक मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। 172 टू 182 जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। इसलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 182 से। Which of the following furnace of the gases are shot through the stock bed from the below? किन में होता है? स्टैंडरिंग मशीन में होता है। इस क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आ गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्नेस के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका फर्नेस से रिलेटेड डैम श्योर आने वाला है। In order to maintain reducing atmosphere in the furnace, it should have CO in a flue gas. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 184 टेस्ट specimen for the dimension for the refrigeration under the load RUL remote unit load of the refrigerator is heated to carbon resistant furnace से वो heated होता है रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 185। The heating capacity of the continuous reheating furnace depend on the ऑप्शन ए, बी एंड सी, यानी कि हीट एरिया एंड फर्नेस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एमिसिटी ऑफ द स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती है और रेशियो ऑफ द वॉल सरफेस टू स्टॉक फर्नेस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1 ओ ए बी ए सी, तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which of the following variable affect the furnace capacity? फर्नेस की कैपेसिटी को कौन सा वेरिएबल इफेक्ट करता है? टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टॉक एंड थिकनेस ऑफ द हीटिंग स्टॉक। तो तीनों के तीनों इफेक्ट करते हैं फर्नेस की कैपेसिटी को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 187। The purpose of the controlling the furnace atmosphere at the prevent surface attack by the either of the above, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ द स्केलिंग, डिक्रीब्यूशिंग, डिकार्बोशिंग आएगा, सल्फर पोनेट्रेशन। तो तीनों के तीनों ऑप्शन में से कोई भी आएगा सरफेस को प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 188। स्केलिंग ऑफ द फर्नेस स्टॉक इज रिड्यूस डैश फ्लू गैस CO, S2, हाई CO और CO2, तीनों में से कोई भी गैस को रिड्यूस करता है स्केलिंग ऑफ द सरफेस स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 189। विच इज अ नॉट ऑक्यूमेलिफाइड इन अंडर फील्ड फर्नेस इंक्रीजिंग इन हीटिंग कैपेसिटी मीटर/2 ऑफ द फ्लोर पेस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंडर फील्ड फर्नेस में ऑक्यूमेलिफाइड करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 190। इन इम्प्रूव्ड इन अ फ्लू एफिशिएंसी वेरिएशन ऑफ द पुशर टाइप ऑफ द रीहीटिंग फर्नेस इज द डैश फर्नेस वॉल्किंग बिन फर्नेस। ऑप्शन नंबर ए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। 191 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ द गैसेस इन अ फर्नेस इज कॉज्ड बाय change in the volume, duration, change of the temperature,
डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन हॉट एंड कोल्ड गैस, फर्नेस प्रेशर इन द कंजक्शन विद द ड्राफ्ट इन फ्लू। तो तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लू गैस फर्नेस में किस वजह से, क्यों, कौन सा रीजन की वजह से फ्लो होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्कुलेशन होते हैं। 192 force recirculation of the furnace gases is a practice to increase the heat transfer by convection to ensure the uniform temperature in furnace operation below 75। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। आपकी एग्जाम में फर्नेस के रिगार्डिंग, बॉयलर के रिगार्डिंग, एनर्जी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, एनर्जी ऑडिट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन तो आना है। 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनने वाले ही है। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द फर्नेस कैपेसिटी। इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो फर्नेस की कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करता। साइज ऑफ द फर्नेस, गैस ऑफ द वेलोसिटी इन द फर्नेस, रेशियो ऑफ द होल फर्नेस टू सरफेस टॉर्क, नॉन ऑफ द दिस। इनमें से कोई भी अफेक्ट नहीं करता सरफेस की, फर्नेस की सरफेस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 194, in a furnace the heat taken by the charge stoke and the heat lost to the furnace structure and flue gas depend on the rate of the firing and emissivity of the flame, thermal conductivity of the charge and structural material of furnace, natural of the process, whether batch, continuous or intermediated। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्नेस स्ट्रक्चर के लिए। 195, इन एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक फर्नेस इज द ब्लास्ट फर्नेस स्टोव। वो पीरियोडिक फर्नेस का एग्जाम्पल है। फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम द चिमनी of the any furnace should be identically about the dash temperature। 150 सेल्सियस टेम्परेचर मिनिमम होता है आइडियली जो भी फर्नेस होता है इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अ थर्मल इंसुलेटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी। इसको कहा जाएगा थर्मल इंसुलेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 10 है। प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे तो पार्ट आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो जैसे कि डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के वीडियो, एजुकेशन न्यूज़ एंड जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी आती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और पीएसपीटी सब्जेक्ट, पीएसओसी सब्जेक्ट के वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते 198, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम के लिए। द इंसुलेशन मटेरियल शुड फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीरीथेन। पॉलीरीथेन लो टेम्परेचर होगा एप्लीकेशन, वहां पर वो यूज होगा। हाई टेम्परेचर पर पोर्सिलेन यूज ज्यादातर किए जाते हैं। 199, द इंसुलेशन मटेरियल यूज फॉर मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन, एस्बेस्टोस, कैल्शियम सिलिकेट एंड मिनरल फाइबर। तो राइट आंसर तीनों के तीनों मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। सिरेमिक फाइबर इंसुलेशन इज सुटेबल अप टू टेम्परेचर 1430 सेल्सियस तक सिरेमिक फाइबर इंसुलेशन को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। Select the suitable cost effective insulation for the steam pipeline with the temperature 540 Celsius। फाइबर ग्लास का इंसुलेशन यूज होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और इंसुलेशन के रिगार्डिंग आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है।
ये इंसुलेशन का क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन टेम्परेचर के रिगार्डिंग नहीं है। वाई है, ए है, बी है, एफ है, एच, एफ, सी। तो ऑप्शन में दिया गया था एच, एफ और क्या आया था बी और ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी। इनमें से क्लासिफिकेशन नहीं है। फर्स्ट फेज की जो एग्जाम थी इनमें क्वेश्चन आया था। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम में आया था, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक पर कितना प्रिपरेशन करना है। द यूनिट फॉर द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द इंसुलेशन एंड द रेफ्रिजरेटरी ऑफ द एसआई सिस्टम किलो कैलोरी मीटर हावर सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंसुलेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटरी ऐसा यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 203, द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द रेफ्रिजरेटरी मटेरियल शुड बी लो। जो कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर मटेरियल शुड बी लो होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जितना भी लो हो इतना अच्छा होता है। 204, मैग्नेटिक क्रोम मैग्नेटाइज डोलोमाइट आर एग्जाम्पल ऑफ द डैश टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बेसिक मैग्नेसाइट क्रोम मैग्नेटाइज डोलोमाइट वो एग्जाम्पल है, बेसिक रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। सब वीडियो मेरे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और क्या बोलते टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 205, एल्यूमिना इज अ डैश टाइप ऑफ द रिफ्रैक्टरी। मैंने अगले क्वेश्चन में बोला था रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर लिखा है रेफ्रैक्टरी। न्यूट्रल रेफ्रिजरेटर का टाइप है एल्यूमिना। 206, द हीट कंडक्टिविटी ऑफ द रेफ्रैक्टरी मटेरियल शुड बी लो। रिपीट क्वेश्चन हुआ। 207, द मोस्ट कॉमन form of the refractory material expensively used in the construction of the small furnace fire brick के लिए यूज किया जाता है। 208, the thermal conductivity of the ideal refractory material should be low। थर्मल कंडक्टिविटी रेफ्रैक्टरी मटेरियल की लो होना चाहिए। Mark the best choice of the insulation material for the electrical heat treatment furnace among the following group। सिरेमिक फाइबर यूज होगा इंसुलेशन के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा फर्नेस के लिए हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस करने के लिए सिरेमिक फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 210, द फैक्ट्री विच कैन रेसिस्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल अटैक एंड unaffected by the hydrocarbon water system present in the flue gas ceramic fiber। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 211 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाई एमिसिविटी कोटिंग आर अप्लाइड ऑन इनर सरफेस ऑफ द फर्नेस। हाई एमिसिविटी कोटिंग किनमें किया जाता है? सरफेस ऑफ द फर्नेस के ऊपर किया जाता है। कोटिंग इसलिए किया जाता है इसकी सरफेस को कोई डैमेज ना हो, कोई कोरोजन ना हो, इसके लिए इसके ऊपर किया जाता है। द कंटेंट ऑफ द विच सिरेमिक फाइबर विल बी प्रोड्यूस टू टेम्परेचर ग्रेडियंट AI 2003 टू सरफेस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है। द कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द श्रिंकेज लेवल एल्यूमिनो सिलिकेट फाइबर ZrO2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 214 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज अ डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन फेज 1 की एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 215, द इंसुलेशन विच कैन बी यूज फॉर लीनिंग फर्नेस ऑपरेटिंग अप टू 1850 सेल्सियस एल्यूमिना। राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना यूज होती है 1850 सेल्सियस के लिए एल्यूमिना यूज होते हैं फर्नेस में। सम एग्जाम्पल ऑफ द हीट एक्सचेंजर आर 1, 2 and 3. Condenser and the evaporator are the refrigeration unit, right? Evaporator of the ice plant and milk chiller of the pressurized plant, right? वो भी है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर एंड ऑयल कूलर, तो हीट इंजन, राइट। तीनों के तीनों ऑप्शन 1, 2 और 3 राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ द हीट एक्सचेंजर है क्वेश्चन नंबर 217, हीट एक्सचेंजर आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाता है। 218 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। Based upon the nature of the heat exchanger process, the heat exchanger are classified into how many category? 3 टाइप में उसको कैटेगरी किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। 219 देखते हैं, the energy transfer between the hot flue and the cold flue brought about their component physically mixing in a direct contact heat exchanger, उसको मिक्सिंग करेगा। 220 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, which type of the following arrangement is this? heat transfer question answer classify heat exchanger। क्वेश्चन नंबर 5 पैरेलल फ्लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लिए। इस क्वेश्चन आपकी फेज 1 की एग्जाम में आया था। 221 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is a not example of the recuperator type of the heat exchanger? chemical factory, right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। in how many category heat exchanger are classified on the basis of the direct flow inflow? 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। 223 in how many category heat exchanger are classified on the basis of the mechanical design of the heat exchanger surface? वो भी 3 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ द हीट एक्सचेंजर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द एक्सचेंजर फ्लूइड? तो 2 आएगा। सबसे पहले 3 आया था, 3, 3, 2। राइट आंसर होगा 220 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, many type of the heat exchanger have been developed to meet the widely varying application based upon the operating principle, arrangement of the flue path on design। और तीनों के लिए उसको widely यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कैपेसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्पेसिफिकेशन, मास एंड स्पेसिफिक हीट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 227 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द हीट एक्सचेंजर? इनमें से कौन सा पैरामीटर है वो हीट एक्सचेंजर के रिलेटेड एसोसिएट नहीं है? फॉलिंग, एनटीयू, कैपेसिटी रेशियो, एमसी एडम एंड कॉरोशन फैक्टरी, वो हीट एक्सचेंजर के रिलेटेड है नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 230 भी मैथमेटिकल है, हम नहीं देखने वाले, ये देखने वाले हैं 231। कंसिडर अबो प्रॉब्लम, फाइंड द ट्यूब लेंथ डायमीटर ऑफ द ट्यूब 25, वो आएगा 14.5 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फॉर इवेपोरेटर एंड द कंडेंसर फॉर द गिवन कंडीशन वी logarithmic mean temperature different for the parallel flow equal to the counter flow। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इक्वल टू काउंटर फ्लो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 234, कंसिडर द अबो प्रॉब्लम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द हीट एक्सचेंजर। वो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपकी एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 to 3 आने वाले, इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अ मेजर एडवांटेज ऑफ द वेस्ट हीट रिकवरी इन द इंडस्ट्री, रिडक्शन ऑफ द पोल्यूशन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो दोनों पैरामीटर इम्पोर्टेंट है हीट रिकवरी इंडस्ट्री के लिए।
और यहाँ तक हमने डिस्कशन किए 235 तक। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बने तो हम 300 तक डिस्कशन कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट का टोटल वीडियो नंबर 10 है। तो प्रीवियस पार्ट आपने 1 to 9 नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। डेम श्योर आपकी एग्जाम में 30+ क्वेश्चन इन वीडियो में से आएगा और आपको 30 क्वेश्चन आएगा ऐसा मैं आपको कहता हूँ। बस इसके लिए आपको मैं जितने भी पार्ट इसी सब्जेक्ट के अपलोड करता हूँ वो आपको देखने पड़ेंगे। और वीडियो को अपने कॉलेज के सर्कल में शेयर कर दीजिए, कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सब फ्रेंड को बता दीजिए कि स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल में सब सब्जेक्ट के वीडियो है। फाइनल ईयर की एग्ज़ाम जो होने वाली है डिप्लोमा और डिग्री की, तो सब वीडियो देख ले और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर सके, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।